हेलो दोस्तों, 1914 तक की बात किए थे। 1914 ईस्वी में क्या घटना हुई? 1914 ईस्वी में कामागाता मारू जापानी जलपोत को गुरुदत्त सिंह किराए पे ले गए थे, जिसमें सफल नहीं हुआ और कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर सिखों और अंग्रेजों के बीच भिड़ंत हुआ, जिसमें 18 सिख मारे गए और 25 सिख घायल हो गए। 28 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद 1915 में आएंगे। 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी भारत आए थे और गांधी जी उस वर्ष, जिस वर्ष भारत आए थे, उसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा भारत रक्षा कानून लागू हुआ। कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में ही भारत रक्षा कानून लाया गया। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। और ये जो गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसी कारण 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के कारण गए थे, जो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। उसके बाद 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 ईस्वी में। उसके बाद 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप, याद रखिएगा, महेंद्र प्रताप ने काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। ये भी 1915 ईस्वी में अस्थायी सरकार का गठन किया था महेंद्र प्रताप काबुल में। ये थी 1915 ईस्वी की घटना, ये सब। और इसी वर्ष जब 1915 ईस्वी में गांधी जी आए थे, तो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, जिस कारण गांधी जी को इसी वर्ष अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि यहां लिख देते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब आइए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। इसके बाद लखनऊ में जब 1916 ईस्वी में समझौता हुआ, एनी बेसेंट और तिलक के कारण लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए इस लखनऊ समझौता में। इसी वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया इसी वर्ष, यानी 1916 ईस्वी में। पहले बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया। इसी वर्ष 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। साबरमती की आश्रम गांधी जी ने इसी वर्ष अहमदाबाद में किया। बताएंगे, दांडी यात्रा के लिए यहीं से चले थे गांधी जी। अब आइए 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, बिहार में पूछा जाता है, बिहार के क्वेश्चन में, कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में उच्च न्यायालय। और एक चीज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने इसी समय दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने इसी समय दिया था। और इसी वर्ष एनी बेसेंट ने, लिखे, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका जारी किया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका एनी बेसेंट ने इसी समय प्रतिपादन किया। ये याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका एनी बेसेंट ने इसी वर्ष प्रतिपादित किया। अब बताएं हम लखनऊ समझौता। इसी वर्ष लखनऊ में जब अधिवेशन हो रहे थे, इसी समय राजकुमार शुक्ला आए और गांधी जी से मिले
और गांधी जी को चंपारण आने के लिए बोला। और चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह, जहाँ नील की खेती करना अनिवार्य था, इसका उल्लेख गांधी जी को किए। राजकुमार शुक्ला ने इसके बारे में बताया गांधी जी को। तो गांधी जी ने आश्वासन दिया कि हम अगले वर्ष 1917 में आकर के इस चीज के बारे में रोक लगाएंगे। तो इसी कारण 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। पहले यहाँ आते, इसको छोड़ के पहले यहाँ देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी। राजकुमार शुक्ला, तिनकटिया प्रथा का मतलब 3/20, तिनकटिया प्रथा के कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ। नील की खेती था, किसानों पर अत्याचार किया जाता था, जिस कारण एडवर्ड गेटे जांच कमेटी बैठा और इस चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसको समाप्त किया गया। और नेतृत्व करता थे गांधी जी। गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ला, बिहार के नेता थे। इसी वर्ष जब इस वर्ष महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये चंपारण सत्याग्रह को देख करके प्रभावित हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी इसी वर्ष चंपारण सत्याग्रह के बाद। और आइए 1917 ईस्वी के कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी, और ये पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। अब आइए 1918 में खेरा आंदोलन, गुजरात के खेरा जिला में कर के कारण, टैक्स के कारण, इसे खेरा आंदोलन को कहा गया, कर आंदोलन। खेरा आंदोलन आरंभ किया गया। इसके भी नेता थे गांधी जी। गांधी जी इसके भी नेता थे गांधी जी। गुजरात के खेरा जिला में गांधी जी ने टैक्स न दो या कर न दो आंदोलन चलाया, कर से संबंधित है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1916 में हुआ, और ये प्लेग फैल जाने के कारण बोनस नहीं दिया जा रहा था मजदूरों को, तो मजदूर के साथ गांधी जी पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में ही भूख हड़ताल पर बैठे थे। पूछा जाता है भूख हड़ताल पर पहली बार गांधी जी 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार बैठे थे भूख हड़ताल पर। उसके बाद 1919, ये 1919 बहुत महत्वपूर्ण है। रॉयल एक्ट, मार्च 1919 ईस्वी को रॉयल एक्ट लाया गया। रॉयल एक्ट को काला कानून कहा जाता है, क्योंकि रॉयल एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें अपील, दलील और वकील का कोई प्रावधान नहीं था। सीधे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा था, और इसी के विरोध करने के कारण 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और शमीउद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक्ट के विरोध करने के कारण, जिस कारण 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और किचलू वहां के महत्वपूर्ण नेता थे। इसके कारण 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। लिखे हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस पर ओडायर ने रोक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां हजारों की संख्या में लोग आए। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन ये तो पहले याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्यों? डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के कारण। इसमें मारे गए व्यक्तियों का तर्क दो था। मारे गए व्यक्ति, सरकारी रिपोर्ट बताया 379 व्यक्ति, सरकारी रिपोर्ट बताया 379 व्यक्ति, और कांग्रेस ने कहा कि लगभग 1000 लोग मारे गए। अब इस घटना से प्रभावित होकर के गांधी जी अपने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिला था, उन्होंने वापस कर दिया। जवाहरलाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, जवाहरलाल बजाज राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अब आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया, और इसके जांच के लिए
जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था, ये याद रखिएगा। अब इसी वर्ष जब आया रॉयल एक्ट, उसके बाद 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल किया था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल किए थे और इसी वर्ष 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि सुल्तान पद की समाप्त करने की घोषणा हुई थी। तो इस खिलाफत आंदोलन के कड़ी में 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे हिंदू एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था। और ये तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड से विछुड़ होकर के। सर की उपाधि किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया। और राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज, जो इसमें नहीं लिखे। 1919 ईस्वी तक की बात की। एक ईस्वी और सुनिए, 1920 ईस्वी रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर के गांधी जी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद तिलक स्वराज फंड का नींव रखा गया, जिसमें लोगों से चंदे लेकर के उन्हें कांग्रेस में जोड़ा गया। लेकिन उसमें उस समय 1 अरब रुपए से लगभग 1 अरब 1.25 अरब रुपए या 1 करोड़ के लमसम रुपए जमा हुए थे उसमें, और कांग्रेस में लोगों को जोड़ा गया। जब असहयोग आंदोलन पूरे कार्य कर रहा था, उत्थान पे था या उफान पे था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरा चौड़ी जिलों में कुछ उग्रवादियों ने आग लगा दिया, जिसे चौरा चौड़ी कांड कहा जाता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिस समय गांधी जी बरदौली में थे। तो इससे प्रभावित होकर के गांधी जी 11 अप्रैल 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बरदौली प्रस्ताव के आलोक में वापस ले लिए। 1920 ईस्वी की घटना है, विशेष घटना। यदि कल इससे आगे परिचर्चा करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में 20 से लेकर के 25 या 30 या जहाँ तक जाए लिख सकते हैं, वहाँ तक की चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।